राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में विकास का क्या मॉडल बना, इस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो हमें दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने कार्यकाल की अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि गुजरे 2 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भावनात्मक और राजनीतिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत के 2 साल कैसे गुजरे, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। इन 2 सालों में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां उनके सामने रही हैं। पहली कोरोना की महामारी और दूसरी पार्टी के भीतर बगावत। कोरोना से निपटने में उनके फैसलों और प्रबंधन की पूरे देश ने तारीफ की है। केंद्र से पहले उनका लगाया गया लॉकडाउन राजस्थान में काफी सराहा गया है। इसी लॉकडाउन के कारण राजस्थान में कोरोना का संक्रमण सीमित क्षेत्रों तक ही रहा। अब बात करेंगे राजस्थान में आए सियासी संकट की। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत के लिए यह सियासी तपिश तड़पाने वाली थी। उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सरकार के डिप्टी सीएम और उन्हीं की पार्टी के 19 विधायक यह कहकर राजस्थान से चले गए कि उन्हें गहलोत का नेतृत्व मंजूर नहीं है। इस फैसले के बाद सरकार संकट में आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का यह विवाद पूरे देश में सुर्खियों में रहा। राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस के भीतर यह पहला मौका था जब उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा विद्रोह किया था। हालांकि गहलोत के प्रबंधन कौशल से सरकार तो बच गई और आला कमान के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट भी जयपुर वापस आ गए, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। सचिन पायलट की घर वापसी तो हो गई, उनकी कुछ मांगे भी मान ली गई, लेकिन इसके बदले में उनको भारी नुकसान हुआ। उनके दोनों पद चले गए और उनके समर्थक मंत्रियों की कुर्सी भी चली गई। हालांकि जो सबसे बड़ा विवाद है वो आज भी जिंदा है। विद्रोह की ये आवाज, ये आग बुझ तो गई है, लेकिन चिंगारियां अभी भी जल रही हैं। यही वो चिंगारियां हैं जो सचिन पायलट के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज भी परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार के सामने यही सबसे बड़ी सियासी चुनौती भी है। कोई भी पार्टी बिना सरकारों के जीवित रह सकती है, लेकिन सरकारें तभी जीवित रहती हैं जब उसका संगठन मजबूत हो। राजस्थान में भी सरकार के सामने यही बड़ी चुनौती है। दिल्ली से बड़े कांग्रेसी नेताओं की ये आवाजें उठती रही हैं कि कांग्रेस का संगठन चरमरा गया है। यही चुनौती राजस्थान में भी है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी और संगठन में नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। आज भी कई विभाग ऐसे हैं जो बिना मंत्रियों के चल रहे हैं। पायलट गुट के जिन मंत्रियों को गहलोत ने हटाया था, उनके भी विकल्प अभी तक नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस को अच्छे नतीजे नहीं मिले। दूसरी तरफ गहलोत और पायलट गुट के बीच भी विवाद का दायरा बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में यह संकेत है कि अगर जल्दी नियुक्तियां या मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो चिंगारी भड़क सकती है। अब बात करेंगे कि अगले 3 साल कैसे गुजरेंगे, नई और पुरानी चुनौतियां क्या हैं। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे कांग्रेस के कुनबे को कैसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि इस कुनबे के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी खामोशी के नीचे दबा हुआ है। कहते हैं कि नई परीक्षा पुरानी परीक्षा से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। वैसे भी राजनीति में हमें आश्चर्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।